काहे रो रहे हो? ऐसा काम ही काहे किए कि रोना पड़े भाई? और ये बस स्टैंड में कहाँ कितने? देखो मुझे बहुत सवाल पूछने हैं भैया, आगे ले आओ कैमरा को। मुझे बहुत सवाल पूछने हैं इनसे, क्योंकि पहले तो ये भूतपूर्व सीएम थे, अब तो ये सीएम भी नहीं रहे और एमएलए तक नहीं रहे। तो अब जरा थोड़ा और अच्छे से सवाल मैं करूंगा इनसे। बस स्टैंड पे आया हूँ, बस पंजाब के लिए बस ढूंढने आया हूँ। घूम जाके नहा के और पाप धुलना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मोदी जी अपना साफ करवा रहे हैं, यही कहा था पाप को साफ तुम्हारा, ये यमुना में साफ। देखिए, अरे भैया रुक जाओ, देखो अरे इनको बंद कर भाई साहब मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहता हूँ। ये कैसा माफी मांगा तुमने? इसलिए अंकल जी, पीएम मोदी के कहने पे लोग दिया जला रहे थे, झाल बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। उसको नहीं पता कि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया कि कान पे बजाओ तो कितना बजाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए मैं अभी निकल रहा था और मुझे नजर आया वही केजरीवाल जो कि बहुत ही मीडिया में छाए हुए हैं और यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहा। बात करो। अरे बैठो भैया, तुम्हारी तो बहुत भयंकर तलाश है, तुम्हारी तो बहुत भयंकर तलाश है। काहे रो रहे हो? ऐसा काम ही काहे किए कि रोना पड़े भाई? और ये बस स्टैंड में कहाँ कितने? देखो मुझे बहुत सवाल पूछने हैं भैया, आगे ले आओ कैमरा को। मुझे बहुत सवाल पूछने हैं इनसे, क्योंकि पहले तो ये भूतपूर्व सीएम थे, अब तो ये सीएम भी नहीं रहे और एमएलए तक नहीं रहे। तो अब जरा थोड़ा और अच्छे से सवाल मैं करूंगा इनसे। पहले इनको चुप होने दो भाई साहब। देखिए केजरीवाल साहब रो रहे हैं। पंजाब जा रहा हूँ मैं। क्या करने जा रहे हो पंजाब? पहले दिल्ली वालों को तो हिसाब करो, आगे आ जाओ इधर। बस स्टैंड पे आया हूँ, बस पंजाब के लिए बस ढूंढने आया हूँ। पंजाब के लिए कौन सा बस जाएगी पंजाब के लिए? पहले दिल्ली वालों का तो हिसाब कर लो भाई। अभी सरकार बनेगी, हिसाब होगा, तो उसके बाद जाना। दिल्ली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? अब मैं पंजाब का बेटा हूँ। अच्छा, अब मैं पंजाब को लंदन पेरिस बनाने जा रहा हूँ। इतने पढ़े लिखे हो, इतने तुम ज्ञानी बनते थे भाई, तुम्हें ये नहीं पता कि जब वो दिया जलवा सकते हैं, झाल बजवा सकते हैं, थाली बजवा सकते हैं, तो तुम्हारा नहीं बजवा सकते? तुमको इतना भी तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वो पीएम मोदी है, वो कहने पे थाली बजाओ तो थाली बजाने लगते हैं लोग। मैं गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया भाई साहब। मैंने गलत बोल दिया मोदी जी को। अब क्या है? फेल के पास मैंने मोदी जी को बोला कि मोदी जी मुझे हराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो तो खैर गलती से। बड़े बोल तो तुम्हारे बहुत है। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही हाल रहा। लोग देख रहे हैं और वायरल कर रहे हैं सब। मैं माफी मांगता हूँ मोदी जी, मुझे माफ कर दीजिए। जेल नहीं जाना चाहता मैं, तिहाड़ जेल अब नहीं जाना चाहता हूँ। तिहाड़ जेल में पोस्टर लगा हुआ था ना, फिर लाएंगे केजरीवाल, वो तिहाड़ पे लगा के बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये देखिए यहाँ फिर आएंगे केजरीवाल। अरे हमने तो पोस्टर लगाया था कि फिर लाएंगे केजरीवाल, और ये दिल्ली वाले ने कहा फिर भगाएंगे केजरीवाल। नहीं तो यमुना से वोट नहीं मिलते हैं, और ये पूर्विया और क्या बिहार के फर्जी क्या तुम यार, मतलब किसी को छोड़े हो? सब गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हाँ, बस इसी दम पे सब गलती कर रहे हो। मैं अब कुंभ जाके नहा के और पाप धुलना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मोदी जी अपना साफ करवा रहे हैं, यही कहा था पाप को साफ तुम्हारा, ये यमुना में साफ। देखिए मेरे दुख पे आपको हंसी आ रही है। आप लग रहा है बीजेपी से मिले हुए हैं, आप बीजेपी के एजेंट हो। कितना हंसे हो? चौथी फेल उस पीएम को कह रहे हो जितने साल राज किया है। जहाँ सरकार रिपीट देखो 3 बार 5 बार कहाँ का रिपीट हो रही है बीजेपी सरकार, और तुम उसको लोगों को यार ये बताओ, पीएम को भी जनता चुन रही है, भाई साहब आपको भी जनता चुन रही है। भाई साहब आप थप्पड़ मत मारना। सुबह से 10 थप्पड़ खा चुका हूँ। मेरे को थप्पड़ क्या, मैं तो इसी थप्पड़ के इंतजार में था कि पब्लिक किस दिन मैं उतारे सत्ता से, उस दिन बात करेंगे हम। लोग सवाल कम पूछ रहे हैं, थप्पड़ ज्यादा मार रहे हैं। मेरे को पता नहीं कुत्तों का हमने क्या बिगाड़ा है, वो भी पीछे पड़ जा रहे हैं। हाँ, मैं देखा तुम्हारे पास कुत्ते पीछे। पीछे ऐसे भाव भाव करके काट रहे हैं जैसे हमने उनका दूध पी गया हो, कुत्तों का छीन के दूध पी गया हो। जो एक नेता सौरभ भारद्वाज हरा हुआ, वो बोला था कि हम आएंगे एमसीडी में, तो कुत्तों को बड़ा उसके बारे में भी कहा था कि हम देसी जो नस्ल है इसके बच्चे हुए, और हम एमसीडी की तरफ से
सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे, बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन। ये करेंगे वो करेंगे, हाँ। तो बेचारे क्या करें वो? अब तो बताइए। कुत्तों तक को नहीं छोड़े। अरे इसके ऊपर ही बयान आया था उसका कि हम कुत्तों को कुछ मतलब घर में बसाएंगे तो ना क्या करेंगे? ना तो मैंने कुत्तों का बिस्किट खाया, हाँ। ना तो उसका दूध पीला, हाँ। ना पता नहीं कुत्ते क्यों भौंक रहे पीछे पीछे। भाई साहब अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, वहाँ भगवत मान से पंजाब चल नहीं रही है। हाँ। अब मैं पंजाब की गद्दी संभालूंगा, हाँ। पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, हाँ। और पंजाब का मैं पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा, हाँ। उड़ता पंजाब बनाऊंगा। अच्छा। उड़ता पंजाब, रंगीला पंजाब। और भगत मान कहाँ जाएंगे? भगवत मान हमारे लिए शाम में पैक बनाएंगे। अच्छा। हाँ। मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ। दुखी इस बात की नहीं है हाँ। कि मैं हार गया, हाँ। है ना। हाँ। इस बात की दुख नहीं है, हाँ। दुख इस बात की है ये आतिशी मार लेना कैसे जीत गई। अगर तुमने मैं हारा, खुद ही सीएम बनाया उसको, लोगों को वहाँ उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा, उसको पता है कि भाई ये तो अंदर जाएगा जेल में, मेरे को सीएम बनाना पड़ेगा मजबूरी नहीं में। नहीं नहीं, इसलिए जिता दी जनता उसको। ये आतिशी मार लेना जरूर बीजेपी से मिल गई है। हाँ। हाँ, हाँ, मिल ये गई है। सौरभ भी हार गए, केजरीवाल भी हार गए, सिसोदिया भी हार गए, अवधो हार गए, और ये पहले भी बोला था हाँ। कि देखो मेरी टॉप लीडरशिप को सबको एक एक करके जेल में डाल रहे हैं, इनको हाँ। मेरे को जेल में डालना है। मेरे को जेल में अभी डालना। जनता ने सबको लगा दिया लाइन से। मैंने जनता को बोला था हाँ। कि अगर आप मुझे वोट जेल में झेलना चाहते हो तो कमल को वोट देना। अच्छा। और सच में ये लोगों ने कमल का वोट दे दिया। हाँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पहले तो कह रहे थे कि धोखा कर दिए मेरे साथ, धोखा- हम धोखा 21 दिए रुपए दिल्ली। दिए, इसने धोखा दे दिया, बस फ्री दिए उसने धोखा दे दिया। आप जले पे नमक छिड़क रहे भाई हाँ? साहब, ये दिल्ली वालों ने धोखा दिया है मुझे। हाँ। न्याय चाहिए। मैं अनशन पे बैठूंगा, धरना पे बैठूंगा, हाँ। है ना। हाँ। मेरा दारू सबने पिया, एक पर एक फ्री। हाँ। सबको हमने दारू पिलाया, हाँ। चाचा को, चाची को, बच्चा को, फुआ को, फूफी को, मामा को, मामी को, और किसी ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया। हमने सबके लिए फ्री बसें की। देखिए इतनी सारी बसें हमने लगा के रखी है, किसी ने वोट नहीं दिया। हमने पानी फ्री किया। हर बार एमपी इलेक्शन में 0 आती थी, फिर भी समझ में नहीं आया। इतने क्वालिफाइड पढ़े लिखे हो, नहीं समझ में आया कि पब्लिक क्या चाहती है। एमसीडी में इसीलिए जिताया था कि अब बैंड बजानी थी तुम्हारी, कि कोई एमसीडी में बहाना ना मिले कोई। अगर और एमसीडी में जाके भी झाड़ू का काम तक नहीं किया। झाड़ू तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मुझे हराना था तो एमसीडी में ये लोग जिताए क्यों मुझे। इसलिए कि भैया झाड़ू वाले का काम एमसीडी में दिख जाए कम से कम। हाँ। बहुत ऊपर की सोचता है, थोड़ा नीचे काम करके दिखा दे। हाँ, हाँ। तुमसे झाड़ू तक नहीं लगी, कुछ काम और झाड़ू नहीं ले घूमते रह रहे हो। कुछ काम नहीं हुआ एमसीडी में। क्या काम किया हाँ। है? अरे वो तो अब देखो, दिखाओ भैया, दिखाओ सबको दिखाओ, घूम जाओ पूरा घूम जाओ। हाँ। अरे भाई साहब, हमने बस मार्शलों को, हम इस बार अगर मैं बनता मुख्यमंत्री हाँ। तो सभी बस कंडक्टरों को हाँ। मैं राजा बना देता। अच्छा। अवध ओझा की तरह राजा बना देता। अवध ओझा तो कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो देखिए, कह रहा है कि फ्री में पढ़ाएंगे। नया पेन हमने खरीदा है। ये देखो, ये शर्ट देखो और ये पैंट देखो। अरे भाई साहब, मेरी हालत तो देखिए आप, देखिए हालत क्या हो गई है। हालत तो अब होगी भाई साहब, यमुना देखिए। साफ होगी और पता नहीं क्या क्या साफ होगी। दो सिर्फ सौ की- आपदा ही साफ नहीं करनी है, आपको भी साफ करना है। ये बीजेपी का दोनों का झंडा है। मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हाँ। ये देखिए 200 की चप्पल, हाँ। 200 की शर्ट। हाँ। अरे साला ये सोना वाला घड़ी। गलती से भाई साहब, ये अरे ये तो ससुराल में दहेज में मिला था। ससुराल ससुर जी दिए थे। भाभी जी सोना का का- क्या हाल है वैसे? भाभी जी क्या हाल है? भाभी जी भी जली रोटियां मिल रही है घर पे। कह रही है कि हार गया। और अब वियतनाम का पत्थर और ये सब मार्बल और पर्दा जो ऑटोमेटिक सब क्या होगा अब? मत पूछिए, हैं? मुझे याद आ रही है शीश महल की। कौन रहता होगा मेरे शीश महल में? खुद ही बोल रहे थे कि झाड़ू जो आएगा बीजेपी वाला तो रहेगा। झाड़ू भी लगता होगा कि नहीं मेरे शीश महल में? अच्छा। कोई सफाई भी नहीं कर रहा होगा। हाँ। और वो 12 लाख का टोटो टॉयलेट, उसमें कौन हकता होगा? एक बार मेरी इच्छा है कि मैं लास्ट बार एक बार हगू उसमें जाके। हाँ, मुझे बहुत याद आ रहा है। बहुत है। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ। देखिए लाओ यार, अब पंजाब जाओगे आप? बस खड़ी है पंजाब जाने के लिए भाई साहब, इनको दिखाओ जरा। पंजाब की बस मैं जा रहा हूँ। देख रुको रुको, अरे रुको भैया रुक जाओ, लाना भैया, लाना जरा, ले आना भैया भैया रुक जाओ। अरे भैया रुक जाओ, देखो देखो, अरे भी इनको बंद कर। भाई साहब वो अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। यहाँ हिसाब होगा, पहले यहाँ हिसाब होगा। इधर ले आओ, पहले यहाँ हिसाब होगा, उधर पहले हिसाब होगा। ऐसे लटक के नहीं जा सकते भैया, ये टायर है, ये कहाँ जा रहे हो? मरोगे क्या? अरे भाई साहब, ले चलो पंजाब। हाँ,
पंजाब तो तुम कंधे बैठा के ले चलेंगे, चिंता मत करो। बहुत बहुत सताए हो, हैं? मत वो कैसे है लाइन वो, मत सताओ हमें, बहुत सताए हो, कैसे है लाइन वो, हैं? अरे भैया मान जाओ, इधर आओ, इधर आओ, बस में नहीं हो। मान जाओ। देखो ऐसा है, आपको शीश में आम आदमी की नजर तुम्हारे ऊपर है। आम आदमी को पता था कि जैसे वो गब्बर का डायलॉग था ना, हाँ। कि सिर्फ गब्बर ही तुमको अपनी ताप से बचा सकता है, ऐसे आम आदमी ही तुम्हें आम आदमी से बचा सकता था। और वैसा आम आदमी नहीं आप डुबोया तो है। वोट दे देते कम से कम, आप तो वोट दे देते कम से मैं? कम। ये चंगला अच्छा मांगला। खूब पटापट तुम्हें जरूरत थी देने के लिए, जो जनता ने आपको दे दिया है। हाँ। हाँ, आप लोग धोखा दे दिए, हैं? झाड़ू का बटन नहीं दबाया आप लोग। पूरे दिल्ली को नाले से पानी पिलाया, भूल गए क्या वो दिन? फिर इस बार मैं वादा तो किया था वादा किया था कि इस बार ये भैया वही फर्जीवाल है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये इलेक्शन के पहले मेरा पैर पकड़ करके सीपी में रो रहा था। हाँ, ये वही फर्जीवाल है। वोट नहीं दिए तो पैर क्यों पकड़ू इनका? अच्छा? गरीब जनता। इनके लिए एक शीश महल इस गरीब ने जरूर बनवाया है। हाँ, वो शीश महल इनके लिए तिहाड़ जेल नंबर 7 में तैयार कर दी गई है। वहीं जाओगे अब आप। पंजाब भागने से तुम्हें हम जाने देंगे यहाँ से? हैं? एक चीज बताओ, लोग पूछ रहे हैं कि 15-15 करोड़ में इनको ये कह रहे हैं कि 15 रुपए की औकात नहीं है, ये सब ठोके हुए कारतूस को 15 करोड़ में खरीदेगी बीजेपी। मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहता ये हूँ। कैसा माफी मांगा तुमने? ये क्या बदतमीजी है? ये वही मांग रहा है, पटापट 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 हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। तू अन्ना जी, एक एक रुपए का हिसाब देगा। अन्ना जी अन्ना जी बचाइए, बचाइए, बचाइए अन्ना जी। एक गुरुजी, एक रुपए का हिसाब देगा। एक रुपए का भाग के जाने दूंगा तुझको। 100 नंबर में कोई तो फोन 100 नंबर लगाओ, 100 नंबर, 500 नंबर लगेगा यहाँ से। कानून करेगा, इनका हिसाब तो कानून करेगा, हाँ। लेकिन आम जनता को वो क्या समझा हुआ नहीं था? देंगे तुझको। बोलते थे कि मेरे जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं, अगर मैं बेईमान हूँ तो कोई भी ईमानदार नहीं। मेरे जैसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है कट्टर। कट्टर मैंने जेल में रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी। और कैसी कैसे सुनाई? शाहीन बाग का, अरे शाहीन बाग का दन्ना इन्होंने करवाया, ये भी तो कहो ना आप। मैं सुनाऊं? मैंने रामायण पढ़ा क्या जेल में कि वो रावण सोने का हिरण बन के आया और माँ सीता को हर ले गया। अच्छा। हाँ, और माँ सीता बोली, लक्ष्मण तू खाना लाने जा। अच्छा। और ये कौन सी रामायण, ये कहाँ जेल में लिखी थी? वो पढ़ी थी तिहाड़ जेल में पढ़ा था इस फर्जीवाल ने। तिहाड़ जेल में ये पढ़े थे। अमानतुल्लाह खान ने बताया था। अच्छा। अमानतुल्लाह खान का रामायण था। अच्छा, मतलब लगा कर रामायण पढ़ रहे थे। हाँ, नहीं भाई साहब, अब मैं पंजाब जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं पंजाब जाऊंगा और पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा। दिल्ली हरियाणा में जो धोखा किए थे कांग्रेस के साथ, देखा कांग्रेस ने क्या हाल किया? अब मैं और पंजाब तुम्हारा जा रहा वजूद ही खत्म कर दिया दिल्ली। बताओ, दिल्ली का पंजाब- जाने का कारण कांग्रेस है। पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब का बेटा हूँ मैं, अब दिल्ली का नहीं। कहाँ का बेटा है ये तो पूछो इनसे। अरे कभी दूल्हा पंजाब का, कभी दूल्हा बन रहे थे हरियाणा भाई, का, तुम तो कभी दूल्हा बन रहे दिल्ली थे। का। पूछ रहे थे कि बीजेपी अपना दूल्हा बताया, तुम तो दूल्हा बन रहे थे ना। अब इस उम्र में दूल्हा क्या बनूं? दूल्हा पूछ रहे थे कि बीजेपी का दूल्हा कौन है? पूछ रहे थे ना सर, दूल्हा कि बीजेपी का दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है हाँ, भाई? पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? आप तो कम से कम झाड़ू का बटन दबा देते। बताइए, आप लोग बटन नहीं दबाए, झाड़ू। हम तो शुरू से विरोध में हैं। हैं? शुरू से विरोध में है। क्या का है कि इनका बढ़िया हिसाब किताब नहीं है केजरीवाल का। अरे हमने दिया हिसाब। हाँ, ये बात बोले। अब मैं इस उम्र में आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और साला की बात करके मधुशाला कर रहे थे और कह रहे हैं कि ठीक किया था। हाँ। उम्र भी शादी की नहीं है। हाँ, मैंने शादी आपके भी लिए- करवा देते। दारू से खरीदने की कोशिश की इन्होंने। हमने आपको बस दिया। केजरीवाल अपने हक से वो अपने लक्षण से गया है, उसका बहुत हम हमारी ईमानदारी का तो लाज रख लेते। हाँ, ईमानदारी, बहुत हमारी ईमानदारी को कौन सी ईमानदारी थी? ए, कौन सी ईमानदारी? विकास का विकास का। हाँ, विकास का कि विकास का या विनाश का? विनाश का। उल्टा बोल रहे हैं। अरे बस से भागते हुए नजर आए हमको, हमने देखा कि ये ये भाग रहे हैं, कह रहे हैं पंजाब जा रहे हैं। अब तो बताइए पंजाब जा रहे हैं, पंजाब भाग रहे हैं, आप बताइए दिल्ली आप। वाले बहुत ये है, निर्दयी है। निर्दयी। दया नहीं आई मुझ पर, दया नहीं आई। तब नहीं इनको दया नहीं नजर आ रही थी कि जब दिल तपती गर्मी में अप्रैल और मई के जून के महीने में इनके ही आदसी मैडम ने जल बोट टैंकर माफिया को के हाथों बेच दिया था और दिल्ली की
पब्लिक मजबूरन नाले का पानी पी रही थी, तब इस फर्जीवाल को नहीं नजर आता करने आया है यहाँ पर। भागने देंगे शीश महल, अभी पी रही है। महल तेरे लिए तिहाड़ में बनवा के रखा हूँ शीश आप लोगों महल। ने मेरी क्या हालत कर दी? 15-15 करोड़ में अंकल जी 15-15 करोड़ कह रहे हैं कि एमएलए मेरे खरीद रहे हैं। वो हारे हुए फुके हुए कारतूस बताइए। फुके हुए कार इसलिए मेरे एमएलए हार गए कि ना मैं जीतूंगा ना बिकूंगा। हमारे एमएलए ईमानदार हैं। मतलब बीजेपी में नहीं जाना है। हमारे एमएलए इसीलिए हारे ताकि बीजेपी वाले खरीद नहीं पाए। हाँ, वो जानबूझ के हारे हैं कि अगर मैं हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा तो 15 करोड़ में खरीद लेंगे। इसलिए अंकल जी पीएम मोदी के कहने पे लोग दिया जला रहे थे, झाल बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। उसको नहीं पता कि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया कि कान पे बजाओ तो कितना बजाएंगे। अगर एक अगर बजाएंगे तो इनके क्या होगा वे तो यही जानेंगे। भाई आप तो कम से कम बटन दबा देते झाड़ू का, आपने भी झाड़ू दिखा दिया। आप लोग थोड़ा दया कर देते। तुम लोगों ने इतनी बेईमानी करी है क्या जिसका कोई हक नहीं है, समझे? देख लो आप तुम क्या कह के आए थे यहाँ पे? जन लोकपाल लाएंगे। क्या कह के आए थे? क्या हम जन लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और जो बच्चों की कसम खा ली क्या हम किसी से वो नहीं लेंगे समर्थन। नहीं, अपने बच्चों की नहीं खाई थी, पड़ोसी का था वो। अपना नहीं था चाचा जी, वो पड़ोसी का था। देखिए नया पेन खरीद लिया था मैंने कि इस बार विकास करूंगा। अच्छा, आप लोग मौका ही नहीं दिए। क्या होना चाहिए अंकल जी, क्या होना चाहिए? अब शीश महल का क्या होगा? शीश महल में अब कौन रहता होगा शीश अब महल? इन्हें पूछो शीश महल का क्या होगा। वही मैं कह रहा हूँ, आप पूछो, आप आम आदमी बताए कि क्या होना चाहिए इनके साथ। अब मार दिए जाए, इनका काम तो जेल में, इनका काम जेल का है, जेल में रहेंगे ये। हाँ, पक्का फिर आएंगे 100% जेल में जाना है। आएंगे केजरीवाल तिहाड़ में। हाँ, जेल नहीं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ में आएंगे, तिहाड़ में। जेल में मच्छर काटता है, जेल नहीं जाऊंगा। जेल में मच्छर काटता है, डेंगू हो जाएगा। डेंगू हो जाएगा। मच्छर का पर मसाज तो वही होता है हमारा, है? और वो भी मसाज भी कैसे कैसे लोग करते हैं। वो तो जैन सतेंद्र जैन करवाए। क्या हुआ उसका? मैं तो सतेंद्र जैन मसाज करवा। मैं 1.5 पसली का क्या मसाज करवाऊंगा। वहाँ पर 56 भोग आता है। अब भाई साहब मुझे पंजाब बस पहुंचा दो। हाँ। 200 रुपया बस दे वालों दो। ने गेट बंद कर दिया भाई बस साहब। वाले पंजाब गेट में बंद यहाँ कर दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे। भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है मेरे साथ। 12 लाख का पर्दा वहाँ कहाँ से मिलेगा आपको पंजाब में? वहाँ लगवाना चाहते हो क्या आप? नहीं क्यों? अब नहीं, अब मैं फुटपाथ पे रहूंगा। फुटपाथ पे? सूखी रोटी खाऊंगा पंजाब में, फुटपाथ पे गुरुद्वारे में भी आप रहूंगा। नहीं रहोगे, आप लंगर में रहोगे। कमोड जो है कितने का है वो? 4 लाख का कमोड। नहीं भाई साहब, काफी मांग रहा हूं और मैं जा रहा हूँ पंजाब। जाने दीजिए चाचा जी, जाने दीजिए चाचा जी। नहीं इनको जाना नहीं है। इनको यही तिहाड़ में रहना है। तिहाड़ में तो आप देख सकते हैं सर, देख सकते हैं वो केजरीवाल साहब भाग चुके हैं भाई साहब। काफ़ी कुछ याद आई मुझे, पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। बहुत से सवाल थे और अब क्या होने वाला है देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल तो बनते थे जो कि अब विधायक तक नहीं रहे तो जरूरी थे पूछने। तो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।